ओके तो टैंक में मैंने अलग अलग ट्रेनिंग टाइप्स यूज़ करे हैं विच इज़ वेरी स्मार्ट वे टू ट्रेन इन अ हाइब्रिड हाइपरट्रॉफी प्लान। तो मैं वो टाइप्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल मंडे को हम ट्रेन करते हैं हैम्स ग्लूट्स। टेक्निकली ये सारे आप पुल डे पे करते हो, सो इट्स लाइक अ पोस्टीरियर चेन प्लस आर्म हाइब्रिड। अब पोस्टीरियर चेन का मतलब क्या होता है? पोस्टीरियर मतलब आपका पोस्टीरियर मतलब एवरी मसल, और यू कैन से द मसल्स विच आर एट योर बैक। ठीक है, तो अपर बॉडी में जैसे बैक होती है, लोअर बैक होती है, ट्रैप्स हो गए, या फिर लोअर बॉडी में बोले तो हैम्स हो गए, ग्लूट्स हो गए, दीज आर योर पोस्टीरियर चेन। और आर्म हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि पोस्टीरियर चेन के साथ हम आर्म्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू डू दीज काइंड ऑफ हाइब्रिड डेज, दिस इज गुड फॉर योर ओवरऑल फंक्शनल स्ट्रेंथ। आपकी बॉडी एक साथ काम कर रही है, सपोर्टिंग मसल्स भी आप यूज कर रहे हो, प्लस इट्स गुड फॉर मसल डेंसिटी। ट्यूसडे को हम कर रहे हैं चेस्ट एंड अपर बैक। सो चेस्ट एंड अपर बैक जस्ट लाइक कुछ लोग क्वाड्स और हैम्स एक ही दिन करते हैं, या बैक और बाइसेप्स एक दिन करते हैं, या बाइसेप या ट्राइसेप एक दिन कर रहे हैं। तो सॉर्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एक फ्रंट का मसल एक बैक का मसल। तो कुछ लोग उसको एंटागोनिस्ट प्रोटोगोनिस्ट ट्रेनिंग भी बोलते हैं। मैंने वही करने की कोशिश करी है। सो आई हैव डन अ पुश पुल सिनर्जी। इसमें प्राइमरीली हम ट्यूसडे को चेस्ट ही ट्रेन करेंगे और बैक में हम सिर्फ अपर बैक ट्रेन करेंगे, बिकॉज इट्स हार्ड टू ट्रेन एंटायर बैक अलॉन्ग विद चेस्ट। इसलिए पुश पुल सिनर्जी मैंने लिखा है अपर बॉडी के लिए ऑफ कोर्स ये। तो आप अपर बैक को ट्रेन करोगे, बट प्राइमरली इट इज अ चेस्ट डे, सो चेस्ट डोमिनेट डे। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। वेडनेसडे को हम ट्रेन करेंगे क्वाड्स एंड ट्राइसेप्स, बोथ आर फॉर पुश। तो लोअर बॉडी में हम हैम्स और ग्लूट्स के साथ एक बाइसेप्स का मूवमेंट कर रहे थे। सो नीचे के पुल मसल, ऊपर के पुल मसल। और वेडनेसडे को हम कर रहे हैं क्वाड्स एंड ट्राइसेप्स, मतलब नीचे का पुश मसल और ऊपर का पुश मसल। क्वाड्स में 4 हेड हैं, ट्राइसेप में 3 हेड है। वेरी गुड डे वेयर यू कैन ईट गुड, यू कैन पुश गुड, यू कैन लिफ्ट हैवी। बहुत ही सेटिस्फैक्टरी डे में से एक होता है। मोस्टली हम लेग्स में थाइज ही ट्रेन करते हैं, क्वाड ट्राइसेप्स, और आर्म्स में भी हम ट्राइसेप्स में ज्यादा लोड ले सकते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डे वेयर यू कैन गो अ हाई कार्ब एंड यू कैन बर्न मोर कैलोरीज, यू कैन पुश रियली गुड। तो इट्स लाइक एंटीरियर चेन प्लस पुश एक्सेसरी डे। सो पुश एक्सेसरी या एक्सेसरी डे का ये मूवमेंट का मतलब ये होता है कि इट्स लाइक अ सेकेंडरी मूवमेंट। आप हायर रेपिटेशन मोस्टली कुछ मूवमेंट्स इसकी करते हो, बट नॉट नेसेसरली मैं यहाँ पे हाई रेपिटेशन रख रहा हूँ, बट इट्स देयर विद एंटीरियर चेन। सो इंटीरियर चेन में हम क्वाड्स कर रहे हैं प्राइमरीली, एंड देन वी आर डूइंग ट्राइसेप्स, अपर बॉडी का पुश मसल। सो इट्स लाइक अ सेकेंडरी मसल दैट यू आर ट्रेनिंग। सो इट्स एन एक्सेसरी डे या एसेसरी डे। इस दिन पे आप ज़्यादा वेट उठा सकते हो बॉडी सिमेट्री पोस्चर के लिए। ऐसे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स आर गुड। देन यू हैव डेल्ट्स एंड ट्रैप्स। मोस्टली हम पीपीएल लगाते हैं, सिंगल मसल डे लगाते हैं। तो शोल्डर इज़ अ मसल जो काफ़ी मूवमेंट्स में यूज़ होता है, बट लोगों के वीक होते हैं। पीपल आर नॉट गुड विद मिलिट्री प्रेसेस या ओवरहेड प्रेसेस। तो मैंने यहाँ पे डेडिकेटेड शोल्डर का एक डे लिया है। ट्रैप्स आई अंडरस्टैंड, बैक में शोल्डर में दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं किस में आता है, उस पर बाद में चले जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ शोल्डर्स के साथ ही इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। इवन दो वी हैव ट्रेन्ड अपर बैक अ लिटिल बिट, एक दिन का गैप मिल गया होगा ट्रैप्स को भी रिकवर इजीली होने के लिए। डेल्ट्स और ट्रैप्स को एक साथ ट्रेन करने के लिए एक ही डेडिकेटेड दिन ट्रेन करने से क्या होता है कि आपको वो जो मल्टीपल मसल्स या ऊपर नीचे के मसल या आगे पीछे के मसल ट्रेन कर करके जो एक फ्लो चल रहा होता है, वो इस दिन पे टूट जाता है 3 दिन के बाद, एंड यू आर हैविंग अ हाइपरट्रॉफी, प्योर हाइपरट्रॉफी शेप डे। जो एक विजुअल फुलनेस होती है शोल्डर की, उस पर आप काम कर सकते हो। यू कैन फोकस ऑन द हाइपरट्रॉफी एज वेल। यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन लिफ्टिंग हैवी, जो पुश पुल लेग के चलते हैं मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं। तो शोल्डर जैसा स्ट्रॉन्ग मसल जो आपका निगलेक्ट होता चला जाता है, दैट इज व्हाट आई एम फिक्सिंग हियर। सो एज आई सेड, दिस इज फॉर लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड परफॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग। द टैंक, द प्लान, ठीक है, इट इज फॉर यू टू बी बिल्ट लाइक अ टैंक. So it's a hypertrophy day, yeah, shape day. Then we have a back and chest day, again antagonist protagonist kind of training, but इसको मैंने clearly pull dominant hybrid लिखा है. उसका रीज़न क्या है? देखो रियल वर्ल्ड में ना कभी भी आइसोलेशन में बॉडी काम भी नहीं करती है, ठीक है. तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू ट्रेन चेस्ट एंड बैक एंड चेस्ट इन अ सिंगल वीक, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे क्या है कि हम अपर बैक तो अलग से लगा चुके थे और चेस्ट के जो हैवी पुश मूवमेंट्स थे वो मैंने उस दिन कर दिया जिस दिन बैक के अपर बैक वाले मूवमेंट्स हैं बस. फॉर दिस डे वी विल डू चेस्ट आइसोलेशन एंड वी विल डू रेस्ट ऑफ द बैक. सो एक कंप्लीट चेस्ट और बैक का साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. जस्ट लाइक मैंने हैम्स और ग्लूट्स या क्वाड्स लिखे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि काफ की ट्रेनिंग नहीं होगी. हर मसल को लिखना भी फोकस शब्द मैंने लिखा है इस कॉलम में, तो हर मसल को लिखना भी फिजिबल नहीं होता है. देन टू फोकस ऑन द वीक मसल्स पे मैंने अब लास्ट वीडियो में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था. टू फोकस ऑन द वीक मसल्स, आप हायर रेपिटेशन करना चाहते हो, सुपर सेट करना चाहते हो, डेथ सेट करना चाहते हो, ट्रिपल थ्रेड करना चाहते हो, या फिर तो जाइंट सेट्स करना चाहते हो, दिस इज द डे वे यू डू दैट. द वीकेस्ट लिंक्स वाला दिन विच इज गोइंग टू बी द 6th डे इन योर ट्रेनिंग, स्पेशलाइजेशन एंड बैलेंस. तो अगर आप सिमेट्री पे काम करना चाहते हो, मसल डेंसिटी पे काम करना चाहते हो, आप अपनी वेस्कुलरिटी पे काम करना चाहते हो, आप अपने किसी लैगिंग लेगार्ड या वीक मसल को साइज गेन करवाना चाहते हो, या कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपको लगता है कि मेरे को लिखनी
चाहिए थी एंड यू वुड हैव डन रियली गुड एट दैट, बट क्योंकि आप टैंक फॉलो कर रहे हो तो आप वो नहीं कर पाए, तो इस दिन आप वो अपनी चुल मिटा सकते हो। दिस इज अ डे जो कम्प्लीटली आप अपने हिसाब से राइट कर सकते हो एंड दिस इज द वे फॉर यू टू कंट्रीब्यूट इन माई प्लान। हर प्लान हर बंदे के लिए अलग होता है, सो हेयर वेयर थिंग्स आर चेंजिंग। मोस्टली प्लान्स में ये चीज़ नहीं होती है, बहुत ही सर्टन प्लान्स में ऐसे दिन होते हैं या संडे को सैटरडे को लोग ऐसा करना पसंद करते हैं। इस दिन के रिजल्ट कई वीक्स के बाद आएंगे, कई ब्लॉक्स के बाद आएंगे पीरियडाइजेशन के, या फिर कुछ मंथ्स के बाद। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन है जिस दिन हम पंप चेस कर रहे हैं या हम लेजी फील कर रहे हैं तो हल्का वर्कआउट कर रहे हैं। दैट इज नॉट द गोल ऑफ दिस वर्कआउट। संडे को हम लेंगे रेस्ट, या वी कैन डू मोबिलिटी वर्क, वी कैन डू कार्ड कोर जैसे प्लान, कार्डियो, एब्स, कोई एक चीज। वी कैन गो आउटसाइड फॉर जॉग और वॉक और स्विम, मेडिटेट, हाइक, एनी अदर एक्टिविटी, एनी लाइट कार्डियो यू कैन डू, एनी मोबिलिटी वर्क यू कैन डू। बट अगेन ये एक एक्टिव रेस्ट एक्टिव रिकवरी डे है, सो पूरा शट डाउन नहीं हो जाएंगे। वी विल डू समथिंग, वी विल मेक संडे प्रोडक्टिव एज वेल, बट अगेन इट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू यू कि आपको कितना इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स वर्किंग आउट एवरी डे। सो या दैट्स वेरी मच इट। ऊपर से मैंने जितना मतलब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि ज़्यादा टर्म्स थे, मैंने जितना जल्दी मैं आपको समझा सका मैंने समझाने की कोशिश करी है। लंबे वीडियोज़ बनाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रील्स के चलते अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है दैट पीपल आर नॉट विलिंग टू वॉच 20, 30, 40, 50 minutes of minute worth of video. But for now, टाइम बीइंग आप इस प्लान में कंफर्टेबल हो सको, आपसे मतलब मेरे माइंडसेट को समझ सको कि मैंने क्या सोच के क्या लिखा है। आई हैड टू मेक दिस वीडियो। सो डिफरेंट ट्रेनिंग टाइप्स जो है, पोस्टीरियर चेन हो, एंटागोनिस्ट प्रोटोगोनिस्ट हो, पुश पुल सिनर्जी हो, हाइब्रिड हो, एक्सेसरी हो, स्पेशलाइजेशन, मोबिलिटी वर्क, या फिर हाइपरट्रॉफी या पुल डोमिनेंट, शेप डे, आप अलग अलग 8-10 टर्म्स पे मैं 8-10 वीडियो बनाता हूँ। उससे अच्छा था कि मैं एक प्लान में अलग अलग तरीके से इन टर्म्स को ठूसने की कोशिश करूँ, ताकि ऐसे वीडियो के माध्यम से मैं वो सब एक ही सिंगल शॉट में एक्सप्लेन कर पाता। दैट्स व्हाट आई डिड, दैट्स व्हाई आई रोट ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज। यहाँ एक्सप्लेन करके 7-8 मिनट में 7-8 टर्म्स हो गई हैं। व्हाट एल्स डू वी नीड? सो जस्ट बी वाइज, स्टे कूल, द विजडम पिक्चर साइनिंग आउट। ऑल द बेस्ट विद द टैंक। बाय नाउ।